आदि नाम हम भाक सुनाया, आदि नाम हम भाक सुनाया। मूर्ख जीव मरम न पाया, मूर्ख जीव मरम न पाया। सतगुरु सो हम नाम दे, गुज बीरज बिस्तार। सतगुरु सो हम नाम दे, गुज बीरज बिस्तार। बिन सो हम सीझे नहीं, मूल मंत्र निज सार, मूल मंत्र निज सार। सदगुरुदेव की जय हो, बंदीछोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदीछोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सब भगत आत्माओं को आज जो हमारा विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो भक्तों, आपसे अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज बात करेंगे और उसको जो समझ जाता है तो वो सत्य को पा जाता है। सत्य ज्ञान समझने के लिए हमें पूरा सार समझने की आवश्यकता है। यदि आप इन नकली गुरुओं के चक्कर में रहोगे तो कभी भी गीता का सार या गीता का यथार्थ अर्थ समझ नहीं पाओगे। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में जितने भी धर्म गुरु हैं वो संत नहीं है जिसकी तलाश हम सभी आत्माओं को सतयुग से लेकर इस कलयुग तक है, जिसकी खोज में हम लगे हुए हैं। जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं ये उन गुरुओं के पास नहीं है। वो उस परमात्मा का ज्ञान और ना उस परमात्मा का नाम। अब गीता सार को बताने वाले अध्याय 2 को पूर्ण सार बताने वाले गुरु आपको संसार में बहुत मिलेंगे। उनमें से एक नकली गुरु है ये मूल ज्ञानी बाबा, जो कि गीता का रेफरेंस दे देकर लोगों को और समाज को भ्रमित करता है, समाज की दिशा भूल करता है, समाज को गीता के द्वारा गलत ज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। हम देखने वाले हैं कि गीता में क्या आत्मा को परमात्मा बोला गया है किसी भी श्लोक में। इन सभी शिष्यों को और इन सभी गुरुओं को मेरा ये चैलेंज है कि गीता में दिखाओ कि कौन सा ऐसा श्लोक है। अध्याय 2 में 72 श्लोक है, उनमें से कोई भी एक ऐसा श्लोक बताओ, उनमें से 72 श्लोकों में से कोई ऐसा एक श्लोक बताओ जो कि आत्मा को परमात्मा घोषित करता हो। एक भी नहीं बता पाओगे क्योंकि हमने गीता पढ़ी है और आपको आज दिखाने वाले हैं गीता सार अध्याय 2 संपूर्ण। ठीक है, तो पहला श्लोक है गीता अध्याय 2 का पहला श्लोक कहता है, संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अब क्या बोले भगवान? उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्लोक पहला हो गया। अब श्लोक दूसरे में देखते हैं कि क्या कहता है। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार से तुझे ये मोह प्राप्त हुआ है। ये तेरी कीर्ति को नष्ट करने वाला मोह है। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करना ही पड़ेगा तुझे, तो इस सब मोह माया को त्याग दे। अर्जुन बोले श्लोक 4 में, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से
भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसुदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्लोक 5। इसलिए इन महाअनुभव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना है और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भक्तों, 6 श्लोक पूरे हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि 7वां श्लोक क्या कहता है श्लोक के माध्यम से कि आत्मा परमात्मा है। बिल्कुल नहीं, आत्मा परमात्मा ना कभी थी और ना कभी आने वाले समय में हो सकती है। कभी थी ही नहीं आत्मा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही है, जीवात्मा जीवात्मा ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7वां श्लोक दिखाते हैं आपको कि जितने भी आत्मज्ञानी हैं, यही गीता अध्याय 2 को अपने आत्मज्ञान के लिए उपयोग किया करते हैं। ये पार्किसन, ये जितने भी आत्मज्ञानी जो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा रूप में स्थित हो जाना है, आत्मदेव को प्राप्त कर लेना है, ये जितने भी साधनाएं, जितना भी ज्ञान देने वाले लोग हैं, ये इसी अध्याय का सहारा लेते हैं, आधार लेते हैं, आपको गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। आज हम यही अध्याय को दिखाकर और इसी 72 श्लोकों में कोई भी ऐसा श्लोक मुझे बताना कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा हो कि आत्मा परमात्मा है। बिल्कुल नहीं, एक भी श्लोक। 7वां श्लोक कहता है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो यहां पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी कि मैं आप क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने भगवान से कहा। 8वां श्लोक कहता है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। श्लोक 9वां क्या कहता है? संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। आगे श्लोक कहता है, 10वां श्लोक, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। तब भगवान कहते हैं अर्जुन से श्लोक 11 में, हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। आगे कहता है श्लोक, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे,
और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब यहां से शुरुआत होती है भक्तों इन नकली आत्म ज्ञानियों के ज्ञान की, कि आत्मा को हर काल में संभवता बताने के लिए ये आत्मज्ञानी इन्हीं श्लोकों का आधार लेकर आत्मा को परमात्मा अविनाशी तत्व घोषित करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं है, क्योंकि वहां पर जाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। परमधाम सतलोक की बात ही छोड़ो, आपको साधारण वैकुंठ भी नसीब में नहीं होगा यदि आप आत्मा परमात्मा को मानते हो। आत्मा ही परमात्मा को मानते हो तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है ऐसे प्राणी जीवात्मा को, क्योंकि उस मूर्ख ने आत्मा को ही परमात्मा माना है। वो विधान को उसने खंडित किया है जो दैव विधान बना हुआ है, भक्ति का और भगवान के साधन का, भगवान की प्राप्ति का। तो उस विधान का तो खंडन हुआ जिस जीव ने आत्मा को ही परमात्मा माना, अर्थात परमात्मा को परमात्मा नाम मानते हुए खुद को ही उसने महत्व दिया, खुद को ही बड़ा घोषित किया, खुद को ही महान बताना चाहा। और इन गुरुओं के द्वारा यही बताया जाता है। देखिए, जो आत्मज्ञानी जीवात्मा को महान, सामर्थ्य, शक्तिशाली, अविनाशी बताने की पूरी कोशिश करता है, वो यही सब वचन लेकर ज्ञान बताता है कि जीवात्मा हर काल में थी, आत्मा हर काल में थी, वो कभी नहीं मरती। आगे देखते हैं, फिर आपको हम इसका बताएंगे कि आखिर भगवान ने अर्जुन को इसके माध्यम से, इस गीता अध्याय 2 के माध्यम से क्या उपदेश देने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, जो इन नकली अधूरे गुरुओं ने ना समझते हुए इस ज्ञान गीता को उलट ढंग से उल्टा बताने का पूरा प्रयास किया है। भगत समाज को भ्रमित करने का इन लोगों का बड़ा प्रयास है, लेकिन भगत समाज जब इस ज्ञान को सुनकर जान जाएंगे कि आत्मा परमात्मा नहीं है, तो वो उस साधन का उपयोग नहीं करेंगे जो इन गुरुओं के पास है। जो इन गुरुओं के पास जो साधन उपलब्ध है कि आत्मा को परमात्मा मानना है, आत्मा की साधना करनी है, तो ये जो साधन है उस साधन को ये रिजेक्ट कर देंगे। जी हाँ, नकारते हुए कहेंगे कि आत्मा परमात्मा नहीं है, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वकाल में होने का यहाँ पर दावा यह है कि जीव आत्मा हर जगह हर समय होती है, क्योंकि किसी न किसी 84 लक्ष्य योनि के माध्यम से या मनुष्य रूप में आज एक मनुष्य मरता है तो कल एक मनुष्य जन्म लेता है, तो इसके माध्यम से हर काल में वो आत्मा है, और यही ये श्लोक कहता है। लेकिन इन आत्मज्ञानियों ने कैसी अपनी चतुरता दिखाई है, कैसे अपनी चालाकी दिखाकर आपको ये ठगते हैं, लूटते हैं। तो ऐसे नकली गुरुओं से बच के रहना है आपको, जो आत्मा को परमात्मा बताता है। सत साहेब सब भगत आत्माओं को, तो आज हम आगे जो गीता का ज्ञान है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक आपको 12वें श्लोक तक हमने दिखाया है, बताया है। अब इससे आगे की हम बात करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि गीता में आखिर क्या कहा गया है। अध्याय 2 में ये 13वां श्लोक है, उसमें हम देखने वाले हैं जैसे कि नकली आत्मज्ञानी आत्मा को परमात्मा बताने में लगे हुए हैं, और यही बात समझाने के लिए गीता अध्याय 2 का वो आधार लेते हैं। तो देखिए श्लोक 13वां क्या कहता है गीता का अध्याय 2 का। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो आत्मा है का जो शरीर आत्मा ने धारण किया है, इसका बालपन और जवानी और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्था इस शरीर की होती है।
लेकिन इसे जानने के बाद कोई भी धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होता, कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आगे कहते हैं श्लोक 14वां, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये देह के ऊपर सर्दी और गर्मी सुख दुख का प्रभाव होता ही है, लेकिन तू इसको सहन कर, क्योंकि नियम है, उसे सहना ही पड़ता है। आगे श्लोक देखिए क्या कहता है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। जिसे किसी भी प्रकार की माया, किसी भी बंधन या आकर्षण मोहित नहीं करता, वो मोक्ष के योग्य होता है। कौन होता है मोक्ष के योग्य? जिसे माया मोहित नहीं करती है, जिसे कोई भी ठग नहीं सकता, कोई इंद्रिया उसे अपने वश में नहीं कर सकता, वो मोक्ष के योग्य ही होता है। आगे देखिए, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब यहां पर अध्याय 2 श्लोक 16 में स्पष्ट कहा गया है उन तत्वज्ञानी संतों के बारे में, तत्वज्ञानी के बारे में, और सत और असत क्या है वही तत्वज्ञानी आपको बताएंगे, क्योंकि गीता में भी उस तत्वज्ञानी के बारे में केवल इशारा ही, सांकेतिक ही बात बताई है, लेकिन उस तत्वदर्शी की संपूर्ण जानकारी नहीं बताई है, केवल एक इशारा, एक संकेत दिया है बस, कि असत और सत का निर्णय वो तत्वदर्शी संत ही आपको करके देंगे और उसी के द्वारा सत्य को जाना जा सकता है। अध्याय 2 श्लोक 16 कहता है। आगे देखिए, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब यहां पर देखिए, अर्जुन को यह समझाया गया है कि शरीर का तो नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी, नाश रहित, यह उसका गुण है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा नाश रहित है, जीवात्मा कभी मरती नहीं, अजर अमर है। तो यह उसका गुण बताया है कि उसको कोई मार नहीं सकता। शरीर को तो मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आगे देखिए, उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब युद्ध के माध्यम से समझाते हुए, क्योंकि अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के सामने खड़ा था और उसे ये लगने लगा था कि मैं सबको अब मार दूंगा, अंत कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए ये कहते हैं अध्याय 2 के माध्यम से कि ये शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरती बस। और इसको अर्जुन तू जान ले, समझ ले। यही बात यहां पर बताई गई है, क्योंकि आत्मा नित्य स्वरूप अप्रमेय है, नाश रहित है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं और ना किसी को मारती। ये भी पूरा सच नहीं है, ये भी आधा अधूरा ही सच बताया गया है आपको इस गीता के माध्यम से, क्योंकि ये भी पूरा सच नहीं है।
क्योंकि यदि आत्मा नहीं मारती है तो आत्मा ने ऐसे शरीर को धारण क्यों ही किया कि जो किसी अन्य शरीर का नाश करने में लगी हुई है। क्या किसी अन्य शरीर में आत्मा नहीं है? क्या इस शरीर में आत्मा नहीं है? तो एक आत्मा दूसरी आत्मा का अंत करने में लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों? और आत्मा के साथ ये छल कैसे कौन करता है? आत्मा अविनाशी है तो ये नाशवान तत्वों को धारण क्यों करती है? समर्थ कहने वाले आत्मा को, परमात्मा कहने वाले आत्मज्ञानी योग को शायद ये नहीं पता है कि आत्मा क्षमता कितनी है, आत्मा की क्षमता कितनी है, क्योंकि आत्मा विवश है नाशवान शरीर धारण करने के लिए, क्योंकि उसके पास वो नाम नहीं है, उसके पास वो शब्द नहीं है जो कि अविनाशी तत्व को वो धारण कर सके। अभी तक जितने भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उन्होंने उस शरीर को धारण किया है जो कि काल तत्व का शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, जो नाशवान तत्व है। खुद अविनाशी आत्मा होकर नाशवान तत्वों को यह आत्मा ग्रहण करती ही क्यों है? यह आपने इन आत्मज्ञानियों से नहीं पूछा है। पूछ लीजिएगा, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आत्मा के बारे में जानकारी इन आत्मज्ञानियों के पास भी नहीं है। ये मन घड़ंत कुछ भी बोल देते हैं और ये समझ बैठते हैं कि आत्मज्ञानी। आत्मा के ऊपर बंधन है इस जन्म और मृत्यु का, वो ऐसे शरीर को धारण करती है इसका नाश हो जाता है। तो ये अविनाशी कहां से हुई? यदि आत्मा अविनाशी है, सुख दुख को भोगती नहीं है, तो ये भौतिक शरीर नाश होने के बाद आत्मा किस शरीर के साथ नरक को भोगती है, स्वर्ग को भोगती है, सुखों को भोगती है? ये बात इन गुरुओं के पास नहीं है, क्योंकि ये तत्वज्ञानी नहीं है, ये केवल आत्मज्ञानी है। आत्मा को परमात्मा बताने के चक्कर में ये तत्व ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और इस अहंकार में रह जाते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम परम ज्ञानी हैं, हम मूल ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं। कोई किसी मंत्र को नहीं जपना, किसी शब्द को नहीं जपना। लेकिन क्या ये गीता किसी मंत्र को जपने से मना करती है या किसी शब्द को मना करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता का साफ ये कहना है कि तुम केवल ओम मंत्र का जाप करो, बस। गीता के पास केवल ओम मंत्र की साधना है, इससे आगे की साधना तत्वदर्शी संतों के पास होती है। अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर क्योंकि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का उपदेश तुझे देंगे, तब जाके तेरी मुक्ति होगी आवागमन चक्कर से। तब तक ये आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटने वाला। अब बात हो रही है कि आत्मा इस नाशवान शरीर को धारण क्यों करती है जबकि वो अविनाशी है? तो अविनाशी ही अविनाशी गुण को क्यों धारण नहीं करती? इन गुरुओं के पास जाके पूछो इस सवाल, नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। आगे बढ़ते हैं। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। देखो, यहां पे सब क्रिया होकर भी हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई क्रिया हो नहीं रही। आत्मा तभी शरीर से बाहर निकलती है जब शरीर नाश हो जाता है, अर्थात उस शरीर की पीड़ा उस आत्मा को सही नहीं जाती। इसीलिए तुरंत वो शरीर जैसे ही नाश होने को लगता है, आत्मा तुरंत उस शरीर को छोड़कर चली जाती है। यदि आत्मा को सुख दुख नहीं है, आत्मा सुख दुख से रहित है, तो किसी नाशवान शरीर को छोड़कर जाती क्यों है? फिर से नाशवान शरीर को धारण करने के, क्योंकि इस शरीर के साथ कोई भी ऐसा सत्य साधक नहीं है जिसको वो नाम मिला हो अविनाशी परमेश्वर का।
उस सत्य पुरुष का, और जिसको वो ज्ञान मिला हो जो उस लोक को जाने का मार्ग हो। क्योंकि तत्वदर्शी के अतिरिक्त उसका ज्ञान, उसका मार्ग कोई नहीं जानता, ना कोई बता सकता है। केवल तत्वदर्शी संत ही उस अविनाशी परम धाम की प्राप्ति का मार्ग और ज्ञान बता सकता है। यह आत्मज्ञानी केवल आत्मा परमात्मा कहेंगे और मन घड़ंत कुछ भी साधना आपको प्रदान करेंगे। खोपड़ी पर ध्यान लगा देना, त्रिकुटी पे ध्यान लगा देना, ध्यान साधना को ये बताने वाले आत्मज्ञानी आपको मिलेंगे। लेकिन इससे मोक्ष होता है क्या? किसी ग्रंथ में लिखा है कि ध्यान लगाने से किसी का मोक्ष हुआ है? नहीं, क्योंकि सब ही जितने भी देवत्व को प्राप्त है, जितने भी पुरुष है, काल पुरुष और अमर पुरुष, काल पुरुष की जितनी भी सत्ता है, जितने भी लोक हैं, उस लोक में कोई ना कोई जीव आत्मा का निवास है, कोई ना कोई आत्मा का वास है। जैसे त्रिदेव है, एक ब्रह्मलोक में है, एक वैकुंठ में और एक शिवलोक में त्रिदेव का वास है। और इनके साधक इनके लोक में ही चले जाते हैं। उनके साधकों का वहां पर त्रिदेव के क्षेत्र में निवास उनको प्राप्त हो जाता है। तो आत्मा कहीं ना कहीं किसी लोक में जाती ही जाती है, इसे आप रोक नहीं सकते। चाहे कितनी भी आत्मज्ञानी यह कहे कि आत्मज्ञान प्राप्ति करने से, आत्मज्ञान से हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मोक्ष की परिभाषा भी ये लोग नहीं जानते। मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष किसे कहा जाता है? सुख को, परम सुख को मोक्ष कहा जाता है। और ये गुरु घंटाल कहते हैं कि वहां पर कोई शरीर नहीं है, वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पर कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा बेटा नहीं है, और ना ही परमात्मा का शरीर है। तो ये आत्मज्ञानियों का ज्ञान है कि कोई भी परमात्मा नहीं है, आप खुद ही परमात्मा हो, आपकी जो आत्मा है वही परमात्मा है। कमाल की बात तो यह है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इस परमात्मा ने इस मलमूत्र के शरीर को धारण क्यों किया? इस वासना के शरीर को धारण क्यों किया? तो ये परमात्मा की कितनी क्षमता को ये आत्मज्ञानी लोग आपको बताते हैं। समझ पा रहे हो इन बातों को कि ये आत्मज्ञानी कभी भी इस आत्मा की क्षमता के बारे में नहीं बताएंगे। ये गीता के श्लोक बताएंगे, लेकिन क्या इस पर आपने इस प्रकार से विचार किया है कि आत्मा आखिर इस वासना से भरे शरीर को धारण क्यों करती जब ये परमात्मा है? हाँ। और कौन सा ऐसा परमात्मा है जो कि नाशवान शरीर को कुछ समय के लिए धारण करता है फिर वहां से निकल जाता है? तो ये परमात्मा की अवस्था है क्या? ऐसे कैसी परमात्मा की अवस्था हो सकती है? विचार कीजिए इस पर। ये कहते हैं विवेक जगाओ, विवेक जगाओ, जागो हंसो जागो। अरे भाई आत्मज्ञानी हो, पहले तुम खुद तो जागो, खुद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञानी बने फिरते हो, जगत में कहते हो आत्मा शब्द है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा सब कुछ है, आत्म तत्व को प्राप्त हुए हैं सब। अब यहां तक ये आत्मज्ञानी मूल ज्ञानी बाबा यहां तक नीचे गिर गया कि गीता का रेफरेंस लेकर गीता ज्ञान दाता को ही आत्म तत्व घोषित कर दिया कि श्री कृष्ण भी आत्म तत्व है। एक भी गीता का श्लोक मुझे बताइए कि श्री कृष्ण ने यह कहा है कि वो आत्म तत्व है। उन्होंने ये कहा है कि मैं परम धाम में निवास करता हूं। परम धाम कोई आत्म तत्व नहीं है वो, बल्कि सच्चाई यह है भक्तों कि कोई आत्म तत्व नाम का कोई भी कुछ स्थान या नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती। यह मन घड़न और मन घड़न साधना बनाने वाले, मनमुखी शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले लोगों की ये अपनी कल्पना है, अपनी सोच है। इन आत्मज्ञानियों की सच्चाई से ये कोसों दूर है। ना इनको ढंग से कोई आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ना ही इनको परमात्मा प्राप्त हुआ है, ना ये परमात्मा देखने की इनके पास कोई सामर्थ्य, शक्ति, साक्षात्कार की कोई साधन उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं। ये आत्मज्ञानी कहते रहते हैं कि इसको ध्यान लगा, खोपड़ी भी ध्यान लगा, यहाँ पे तेरी आत्मदेव बेटा है। ये सब कुछ झूठ है, पूरा
जो आपको बताया जाता है आत्मज्ञान के बारे में, तो ये पूरा झूठ है। सच्चाई से आपको दूर किया जाता है इन गुरुओं के द्वारा, क्योंकि गुरु ये खुद नहीं जानते कि सच्चाई आखिर क्या है। आत्मज्ञानी खुद नहीं जानते कि आत्मज्ञान क्या है। और चले बताने गीता का श्लोक लेकर कि आत्मा परमात्मा है। तो गीता का श्लोक जो है वो कोई भी श्लोक आत्मा को परमात्मा घोषित नहीं करता। आगे देखिए, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। ये देखिए, शरीर एक कपड़े है आत्मा की, और इसका अंत होने के बाद जीवात्मा फिर से कोई नए कपड़े धारण करती है। अगर आत्मा परमात्मा है तो इसको इतना भी समझ नहीं है इस आत्मा को कि किस तत्व को धारण करना है, किस तत्व को धारण नहीं करना है। क्यों आत्मा इस नाशवान तत्व को ही धारण करती है? क्योंकि उस आत्मा सुरती ने उस शब्द को धारण नहीं किया है, उसके बिना वो अंधी है, इसीलिए किसी भी शरीर में वो चली जाती है, किसी भी रूप को धारण कर लेती। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बिना सुरती अंदरी कहो कहा को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर गोता खाए। ऐसे गोता खाती आत्मा, क्योंकि शब्द के बिना सुरती अंधी है। शब्द रास्ता है सुरती का, इस आत्मा का, और शब्द जिस लोक का है उस लोक में पहुंचाने का काम करता है। जिस भी लोक का शब्द जो कोई भी आत्मा जप रहा है, उस आत्मा को वो शब्द उसी लोक में लेकर जाता है जिस लोक का वो शब्द है। अब यहां पर कबीर साहब कहते हैं शब्द बिना सुरती अंधी है, क्योंकि शब्द सुरती के आगे है। याद रखना इस बात को, और उसके बिना ये अंधी है। और यह आत्मज्ञानियों के पास कोई शब्द नहीं है, यह आत्मज्ञानियों के पास कोई भी शब्द की साधना नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञानियों ने ओम का भी खंडन किया है, ओम भी नहीं जपना है। ओम को शरीर बता दिया इन लोगों ने। मुझे इन आत्मज्ञानियों पर तरस आता है कि अंत में इनका इतना भयंकर हश्र होने वाला है, क्योंकि इनके पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। क्योंकि ये कारण महाकारण और कैवल्य शरीर को धारण करने वाले नहीं है। इनकी साधना भगवान बुद्ध की भी नहीं है, सम्यक बुद्ध की भी नहीं है, जो कि कैवल्य अवस्था को प्राप्त करने वाला वो पद है। और कैवल्य बुद्ध तभी बन सकते हैं आप, जबकि आप 10 जन्म तक बोधिसत्व रूप में मरे, तो 11वां जन्म आपका बुद्ध का होता है। ये महात्मा बुद्ध ने खुद ही बताया है। इसीलिए कोई भी बोधिसत्व एक बार मरे तो उसका निर्वाण पक्का है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसा निर्वाण मिलता भी नहीं है, ना उस ज्ञान से ना किसी ज्ञान से। क्योंकि निर्वाण को मिलने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए शब्द की आवश्यकता होती है, और शब्द नाम किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। वो नाम किसी के पास भी नहीं है जिससे नाम को पाने के बाद हमारा मोक्ष हो जाता है। और मन घड़ंत शास्त्र के विरुद्ध, शब्द के विरुद्ध साधना करने वाले गुरु आपको लाखों मिलेंगे। कि इन लोगों ने एक अपनी पूरी टीम बना के रखी, इन लोगों ने, नकलियों ने, नकली आत्मज्ञानियों ने, जिनको ना आत्मा का बोध ना परमात्मा का बोध है। पहले ढंग से आत्मा को जान लो कि आत्मा आखिर है क्या चीज, आत्मा क्यों फंसी है इस संसार में। और तुम भी तो फंसे हुए हो, और तुम स्वयं फंसे हुए होकर इस आत्मा की मुक्ति की बात करते हो। परमात्मा तुम्हारे पास है नहीं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा किसी को? क्योंकि परमात्मा तत्व की जानकारी केवल तत्वदर्शी संतों के पास ही उपलब्ध होती है। नकली आत्मज्ञानी ये मूल ज्ञान के नाम पर, ये मूल ज्ञान नहीं है इसका, ये भूल ज्ञान है। भूलवश इसने मूल ज्ञान नाम दे रखा अपने ज्ञान को, जबकि ये गीता का भी यथार्थ रूप ज्ञान नहीं है, ना ही वेदों का यथार्थ रूप ज्ञान है।
ना ही किसी शास्त्रों का यथार्थ रूप ज्ञान। नहीं, ये मूल ज्ञान के शरण में इसका ज्ञान आता ही नहीं है। लेकिन ये अंधे भगत को कौन समझाए? ये जाकर ये आत्मा वहां पर जाकर फंसी हुई है इस नकली मूल ज्ञानी बाबा के पास, और वो बाबा इनको बेवकूफ समझ रहा है। तो उसका तो काम बन गया ना आपको बेवकूफ बनाकर कि आत्मा परमात्मा, इस बात को मान लो, उसकी साधना ले लो, मन घड़न साधना, जिसमें अंत में होगा क्या आपका? दोनों भी आप नरक में ठोके जाओगे, दोनों भी। कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, इन दोनों के माथे पर वो काल ठोके बंजारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गया और किया न तत्व विचारा, इन दोनों के माथे पर वो काल ठोके बंजारा। फिर काल इन गुरु और शिष्य को उस घोर नरक में ठोक देगा जाके, क्योंकि इनके पास, इन गुरु घंटालों के पास वो नाम शब्द नहीं है साहब जी का, कबीर साहब का, वो अमर नाम नहीं है। यदि अमर नाम किसी के पास है, वो तत्वज्ञानी संतों के पास है। ये स्वयं आत्मा ज्ञान को ये गीता बताने वाली अध्याय 2 में लिखा हुआ है, अध्याय 2 श्लोक 16 में पढ़िए उसको, क्योंकि ये आत्मा सत और असत का निर्णय भी तत्वज्ञानी ही करके देगा, ये आत्मज्ञानी नहीं। और अर्जुन को किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं बताया गया है कि तू ये ज्ञान किसी आत्मज्ञानी के पास जाके समझ, नहीं, ये आत्मज्ञानी है, वो परमात्म ज्ञानी है, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी है। वो आत्मज्ञानी, आत्मा का ज्ञान भी और परमात्मा ज्ञान भी, दोनों तत्वों का ज्ञान तत्वदर्शी संत के पास होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाके समझ उस तत्व ज्ञान को। अर्थात मेरा ज्ञान भी पूरा नहीं है, मेरा ज्ञान भी पूरा नहीं है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरा ज्ञान भी पूरा नहीं है। उस ज्ञान को पूरा करने के लिए और इस गीता ज्ञान को पूरा करने के लिए तुझे अर्जुन तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा समाधान हो सकता है। अब यहां पर देखिए आगे क्या कहता है गीता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जो आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। ये मोक्ष को प्राप्त नहीं करती वो आत्मा, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास वो नाम नहीं है, और इसीलिए वो एक शरीर छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण करती। आगे देखिए, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यह आत्मा की गुण है, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों से परे है। वो नितत्व परमात्मा का अंश है, इसलिए उसके गुण है परमात्मा के आत्मा में, जो कि परमात्मा के गुण है। परमात्मा आग में नहीं जलता, परमात्मा भी वायु में नहीं सूख सकते, जल में वो डूब नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा का गुण है, वो परम आत्मा का गुण है। वही गुण अंशिक जीव आत्मा में भी आ जाता है। तो यहां पर बस इतना ही है कि आत्मा के गुणों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है, बस। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, इसे कोई मार नहीं सकता, वो इसलिए अर्जुन के समाधान के लिए, अर्जुन के ज्ञान तृप्ति के लिए यह बताया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन को यह पता चले कि शरीर मर जाने के बाद आत्मा कभी नहीं मरती, इसीलिए वो जिसको मारेगा वो नहीं मरेगी, उनका केवल शरीर मरेगा। आगे देखिए, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अदाह, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन का अर्थात सदा रहने वाला। लेकिन सदा रहने वाला आत्मा तो है, लेकिन आत्मा सदा रहने वाला शरीर को धारण नहीं करती है। ये कारण कबीर साहब ने स्पष्ट किया अपने वाणी के माध्यम से। आखिर क्यों नहीं धारण करती आत्मा उस अविनाशी तत्व को? क्योंकि यहाँ का जो भी क्षेत्र है वो विनाश
वाला है। अविनाशी क्षेत्र ये नहीं है, ये निरंजन काल का क्षेत्र है, ब्रह्म काल, काल ब्रह्म का। और यहां पर कोई भी अमर नहीं है। आत्मा भले ही अविनाशी अमरता का गुण रखती हो, लेकिन उसको शरीर विनाश वाला ही ग्रहण करना पड़ेगा इस काल के निरंजन के हाथों। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे ये अर्जुन इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि आत्मा विकार रहित है, लेकिन विकारों वाला शरीर को धारण करती है। तो ये क्यों करते हैं, इन आत्मज्ञानियों के पास जाकर पूछिए, आप नहीं बता पाएंगे, और बता भी देंगे तो उल्टा ज्ञान आपको बताकर आपको मूर्ख बना देंगे। आगे देखिए, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मारने वाला मानता है, महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। अब यहां पर देखिए श्री कृष्ण भगवान के बदलते हुए भाव को, इस भाव को इन लोगों ने जाना ही नहीं कि यहां पर अध्याय 2 श्लोक 26 में क्यों अपने ही श्लोक को भगवान श्री कृष्ण संदेह युक्त कर देते हैं। संदेह करने योग्य ये श्लोक है। यहाँ पर उन्होंने ये इस बात को भी थोड़ा थोड़ा स्वीकार किया है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मारने वाला मानता है, तो भी महाभाव तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं यदि मान भी लेते हैं कि इस आत्मा को मरने वाला और जन्मने वाला मान भी लेते, तो भी शोक करने योग्य तू नहीं है, क्योंकि तू वीर योद्धा है और तेरा काम है युद्ध करना, इसलिए तू उठ और युद्ध कर। तो ये जो श्लोक है 26वां, ये संदेह में है, क्योंकि यहां पर भगवान खुद भी कह रहे हैं अगर मान भी लेता है, मतलब अर्थात जो भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है उस पर भी संदेह है और इस श्लोक पर भी संदेह है, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। क्योंकि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती भी है, लेकिन कैसे मरती है वो अलग तरह से मरती है। उसका जन्म मरण अलग तरीके से होता है। आत्मा का भी जन्म मरण होता है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं। जन्म और मरण निश्चित है, तय किया गया है इस काल लोक में। अकाल लोक नहीं है ये काल पुरुष का लोक है, अकाल पुरुष का लोक नहीं है। और जो अकाल पुरुष का लोक है वहां पर अविनाशी व्यवस्था है, वहां पे शरीर नहीं मरते, शरीर का कभी अंत नहीं होता। वहां पर सतलोक है, वहां पर कोई भी जन्मता नहीं, कोई भी मरता नहीं। और वहां पर ये हमारी मलमूत्र की कहानी, वहां पर इंद्रियां नहीं है, वहां पर विषय विकार नहीं है, वहां पर जन्म मरण नहीं है, वहां पर केवल सुख सागर का ही वास है। इसीलिए उस लोक को सुख सागर कहा गया है। अविनाशी परम धाम सतलोक कहा गया है, सतधाम कहा गया है। और उसको छोड़ के जितने भी नीचे के जितने भी लोग हैं, जितने भी क्षेत्र है जो कि कबीर भगवान के क्षेत्र में नहीं आते, कबीर साहब के जो नीचे आते हैं, पर ब्रह्म से लेकर ब्रह्म तक, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तक जितने भी लोग हैं वो सीमित है। उनका भी एक न एक दिन अंत होने वाला है, वो अविनाशी नहीं है। तो मिलते हैं गीता के अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।